गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे थोराइड ग्लैंड के बारे में। थोराइड ग्लैंड होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसका फिजियोलॉजिकल कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे कि थोराइड ग्लैंड आखिर होता है कहाँ। जब किसी व्यक्ति को गला में प्रॉब्लम होती है या बॉडी में किसी प्रकार की हार्मोनल चेंजेस के कारण है जो बॉडी फूल जाता है या बॉडी है जो पतला हो जाता है, तब डॉक्टर है जो कुछ टेस्ट लिखते हैं। जब आप टेस्ट करवाने जाते हैं तो लैब टेक्नीशियन बोलता है कि 3 टेस्ट लिखा हुआ है जो T3, T4 और TSH के नाम से जाना जाता है। तो आखिर ये टेस्ट है जो क्यों करवाया जाता है और ये टेस्ट का है जो थोराइड ग्लैंड से क्या है जो रिलेशन है। उसके लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर आपको किसी प्रकार के गला में प्रॉब्लम होती है तो थोराइड ग्लैंड है जो गला में आपको पाया जाता है, गले में ही पाया जाता है। उसी के कारण ये डॉक्टर एक टेस्ट लिखते हैं। और थोराइड ग्लैंड में बहुत सारे हैं जो हार्मोन होते हैं। कुछ हार्मोन है जो इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे T3, T4, TSH है जो हार्मोन होते हैं जो थोराइड ग्लैंड है जो इसको प्रोड्यूस करता है। अगर बॉडी में इसका है जो बॉडी अगर फूल जाता है या बॉडी है जो बहुत ज्यादा पतला होने लगता है किसी कारणवश, तो ये हार्मोन के चेंजेस के कारण है जो ये सारी समस्या होने लगती है, तब डॉक्टर आपको है जो थोराइड ग्लैंड की है जो टेस्ट करवाता है। उसके लिए आपको सबसे पहले थोराइड ग्लैंड की स्ट्रक्चर जानना होगा कि उसकी बनावट कैसी है, उसमें क्या क्या चीज पाया जाता है, और फिर उसके बाद है जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जो हम देखेंगे। तो सबसे पहले है जो जानेंगे कि थोराइड ग्लैंड होता कहाँ है। तो थोराइड ग्लैंड आपके गले में होता है। गले के पास थोराइड ग्लैंड इसके अंदर में होता है। अगर बात करें उसकी लोकेशन की तो ऊपर में हमारा लैरिंग्स होता है। लैरिंग्स के ठीक नीचे हमारा थोराइड ग्लैंड होता है। उसमें 2 लोब होते हैं, एक लेफ्ट लेटरल लोब होते हैं, एक राइट लेटरल लोब होते हैं। उसके ऊपर में एक सुपीरियर है जो पैरामीडियल लोब होता है जो कनेक्ट होता है तीनों लोब है जो कनेक्ट होते हैं स्थमस से। स्थमस से कनेक्ट होता है, स्थमस हमारा बीच में होता है। और इन लोगों के नीचे है जो हमारा ट्रैकिया है जो मौजूद होता है। ट्रैकिया आप नाम सुने होंगे ट्रैकिया के बारे में। ट्रैकिया के नीचे है जो कनेक्ट हमारा होता है ओइसोफेगस, जिसको फूड पाइप हम लोग कहते हैं, आहार नाभ हम लोग कहते हैं। इन्हीं ट्रैकिया में है जो किसी प्रकार की समस्या अगर होती है, चाहे आप है जो छोटा बच्चा को कभी देख लेते होंगे, सिक्का वगैरह है जो पैसा वगैरह है जो कभी कभी मुंह में डाल लेता है तो वो जाके फंस जाता है। इसी ट्रैकिया में है जो जाकर के वो सिक्का वगैरह है जो फंस जाता है, जिसके कारण से बहुत सारे प्रॉब्लम की है जो समस्या के जो सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग खैर देखते हैं थोराइड ग्लैंड के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि इसका है जो स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद इसका फिजियोलॉजिकल कंडीशन जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए ये आपको थोराइड ग्लैंड का है जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखे थे कि थोराइड ग्लैंड के सबसे ऊपरी पार्ट जो होता है जिसको हम लोग है जो लैरिंक्स कहते हैं। लैरिंक्स के ठीक नीचे हमारा आपको नजर आ रहा होगा, इस एरिया में आपको नजर आ रहा होगा, ये होता है हमारा पैरामीडियल लोब ऑफ थोराइड। ये भी थोराइड का एक लोब है जिसको हम लोग कहते हैं सुपीरियर पैरामीडियल लोब ऑफ थोराइड। उसके नीचे हमारा स्थमस होता है। स्थमस बीच में हमारा होता है जिससे कि 2 लोब है जो कनेक्टेड रहता है स्थमस से। एक राइट साइड में जो लोब होता है उसको राइट लेटरल लोब ऑफ थोराइड कहते हैं, और लेफ्ट साइड में जो लोब होता है उसको लेफ्ट लेटरल लोब ऑफ थोराइड कहते हैं। इसी दोनों लोब में है जो फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल्स ऑफ थोराइड होते हैं, जिसमें है जो T3, T4 और TSH हार्मोन का है जो प्रोड्यूस करता है। तीनों हार्मोन है जो इसी फॉलिकल्स के अंदर है जो बनता है। इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जब इसका फिजियोलॉजिकल कंडीशन पढ़ेंगे। उससे पहले हम इसका जो स्ट्रक्चर देखते हैं। ये दोनों लोब है जो कनेक्ट होता है नीचे में इंफीरियर साइड में ट्रैकिया से। ये आपका नजर आ रहा है, ये ट्रैकिया है जिससे कि ये दोनों लोब है जो कनेक्ट है, और बीच में है जो स्थमस से कनेक्ट होते हैं जो दोनों लोब को आपस में जोड़ करके रखता है। और ऊपर में हमारा लैरिंक्स होता है। तो ये इसका है जो स्ट्रक्चर होता है। आगे की स्ट्रक्चर ये है, एंटीरियर साइड के स्ट्रक्चर है। इसके पोस्टीरियर साइड के स्ट्रक्चर के भी बारे में हम जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। पहले इसको देख लेते हैं। तो ये फॉलिकल्स जो होते हैं ना, ये फॉलिकल्स, इन्हीं फॉलिकल्स में हमारा है जो हार्मोन है जो रहता है, जिसके कारण है जो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होता है। ठीक है। अगर इसकी शेप की अगर बात किया जाए तो इसका शेप है जो बटरफ्लाई शेप है। देखने में ये तितली के जैसा लगता है। ये जो ग्लैंड है देखने में तितली के जैसा लगता है, बटरफ्लाई शेप का है। अगर इसका वेट के बारे में बात किया जाए, इसका मास कितना है, वजन कितना होता है, तो मात्र इसका वेट है जो 30 ग्राम का होता है इसका वजन। ठीक है। अब इसके बारे में हम है जो
जानेंगे कि इसका फिजियोलॉजिकल कंडीशन क्या है थोराइड ग्लैंड का। उससे पहले हमें जो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम लोग एंटीरियर साइड का स्ट्रक्चर देख लिए थोराइड ग्लैंड का, ये मतलब इसका आगे साइड का स्ट्रक्चर देख लिए। अब इसको अगर पलट दे तब ये कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या पाया जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। ये तो आगे साइड का एंटीरियर साइड का व्यू था, स्ट्रक्चर था, जिसमें हमारा लैरिंक्स नजर आ गया, जिसमें दो लोब नजर आ गए, जिसमें हमारा फॉलिकल्स होते हैं। इन्हीं फॉलिकल्स में है जो हार्मोन है जो बनता है, जो इस्थमस है जो दोनों साइड से कनेक्ट रहते हैं। उसके नीचे हमारा ट्रैकिया रहता है, ट्रैकिया के नीचे हमारा है जो ओइसोफेगस यानी कि फूड पाइप है जो कनेक्ट रहता है। तब इसके बारे में हम लोग है जो एंटीरियर साइड के स्ट्रक्चर है जो देख लिए। अब इसकी पीछे के स्ट्रक्चर देखेंगे, पोस्टीरियर साइड के स्ट्रक्चर देखेंगे कि पीछे में इसका क्या क्या पाया जाता है। तो चलिए हम अब है जो इसका पोस्टीरियर साइड की स्ट्रक्चर देखते हैं। अब हम बात करेंगे कि थोराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर साइड के बारे में। थोराइड ग्लैंड के एंटीरियर साइड यानी कि आगे का व्यू देख लिए, अब उसका पोस्टीरियर व्यू देखेंगे, पीछे का व्यू देखेंगे। तो थोराइड ग्लैंड के पीछे का व्यू आपको बोर्ड पर नजर आ रहा होगा, इस प्रकार का दिखता है, जिसको हम लोग कहते हैं पाराथोराइड ग्लैंड। थोराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर साइड में रहता है पाराथोराइड ग्लैंड। इसके बारे में देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसमें है जो क्या क्या पाया जाता है इसके बारे में देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि पोस्टीरियर साइड में थोराइड ग्लैंड के जो हमारा पाराथोराइड ग्लैंड रहता है उसका सबसे ऊपर वाले भाग को हम लोग लैरिंक्स कहते हैं। सबसे ऊपर वाले भाग को हम लोग कहते हैं लैरिंक्स। उसके नीचे हमारा होता है ट्रैकिया। ट्रैकिया से है जो दो ग्लैंड है जो कनेक्टेड रहते हैं, दो ग्लैंड है जो कनेक्टेड रहते हैं दोनों साइड ट्रैकिया से, जिसमें 4 है जो पाराथोराइड ग्लैंड होते हैं। ट्रैकिया से दोनों साइड में दो है जो ग्लैंड है जो कनेक्टेड रहते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन ग्लैंड है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राइट साइड में है जो सुपीरियर में यानी कि ऊपर वाले भाग में है जो एक ग्लैंड है जो पाराथोराइड ग्लैंड है जो लोकेटेड रहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं राइट सुपीरियर पाराथोराइड ग्लैंड। और नीचे वाले को हम लोग राइट इंफीरियर, नीचे है तो इसको इंफीरियर कहेंगे, राइट इंफीरियर पाराथोराइड ग्लैंड कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जस्ट इसके लेफ्ट साइड में हमारा है जो लेफ्ट ऊपर में है तो सुपीरियर और पाराथोराइड ग्लैंड है जो प्रेजेंट रहता है। ये वाला आपको नजर आ रहा है, ये पाराथोराइड ग्लैंड है जो दोनों साइड दो रहता है, ठीक है। और नीचे में है जो लेफ्ट इंफीरियर पाराथोराइड ग्लैंड रहता है, ठीक है। तो इसका अगर लोकेशन की बात किया जाए तो ये लोकेटेड रहता है हमारे थोराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर साइड में, यानी कि थोराइड ग्लैंड हम देखे थे जिसका आगे का पार्ट पढ़ रहे थे, भाग पढ़ रहे थे। अब उसका पीछे का भाग हम लोग पढ़ रहे हैं। पीछे का भाग को हम लोग पाराथोराइड ग्लैंड कहते हैं, जिसमें है जो 4 पाराथोराइड ग्लैंड होते हैं। 2 ऊपर में पाराथोराइड ग्लैंड होते हैं, राइट सुपीरियर पाराथोराइड ग्लैंड, और 2 है और लेफ्ट सुपीरियर पाराथोराइड ग्लैंड, और 2 नीचे में पाराथोराइड ग्लैंड होते हैं जिसको राइट इंफीरियर पाराथोराइड ग्लैंड कहते हैं और लेफ्ट इंफीरियर पाराथोराइड ग्लैंड कहते हैं। अगर इसकी है जो लोकेशन की बात किया जाए तो इसका लोकेशन है हमारा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ थोराइड ग्लैंड के, यानी कि थोराइड ग्लैंड के पीछे की साइड में ये रहता है लोकेटेड। यह बना होता है टिश्यू की, यानी कि ऊतक का है जो पाराथोराइड ग्लैंड है जो बना हुआ रहता है। अगर इसकी वेट की अगर बात किया जाए तो 40 ग्राम इसका है जो वेट रहता है। इसमें है जो 2 सेल पाया जाता है। पाराथोराइड ग्लैंड में है जो 2 सेल पाया जाता है, जिसमें सबसे पहला सेल को हम लोग चिप सेल या प्रिंसिपल सेल भी कहते हैं। यह सेल है जो पीटीएच हार्मोन का है जो रेगुलेट करता है, पीटीएच हार्मोन है जो बनाता है, जिसको हम लोग पाराथायराइड हार्मोन कहते हैं, ठीक है। हार्मोन टेस्ट जब होता है तो इसमें पीटीएच हार्मोन होता है जिसको पाराथायराइड हार्मोन कहते हैं। वह कौन बनाता है? यह बनाता है चिप सेल बनाता है, ठीक है। सेकंड सेल हमारा है इसमें ऑक्सीफाइल सेल। ऑक्सीफाइल सेल का काम क्या होता है? यह है जो सपोर्टिंग सेल का काम करता है। पाराथायराइड ग्लैंड को क्या करता है? सपोर्टिंग का काम करता है। कौन? ऑक्सीफाइल सेल। अब हम लोग बात करते हैं कि पीटीएच हार्मोन जो है वो रेगुलेट करता है मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम को। हमारे ब्लड में मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस और कैल्शियम को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? तो हम लोग लिखेंगे कि पीटीएच हार्मोन पाराथायराइड हार्मोन करता है, ठीक है। पीटीएच हार्मोन जो है जब हमारा बोन है जो टूट जाता है, जब बोन रिपेयरिंग की बारी आता है तो उस समय पाराथायराइड हार्मोन है जो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, जो हमारे बोन के लिए है जो क्या है बहुत ज्यादा है जो जरूरी है, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए पाराथायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो पाराथायराइड ग्लैंड में देखें कि सबसे ऊपरी पार्ट को हम लोग लैरिंक्स कहते हैं, उसके नीचे हमारा ट्रैकिया होता है। इस ट्रैकिया से है जो 2 सुपीरियर यानी कि ऊपर में है जो पाराथायराइड ग्लैंड रहते हैं, जिसको राइट सुपीरियर पाराथायराइड ग्लैंड कहते हैं और लेफ्ट सुपीरियर पाराथायराइड
ग्लैंड कहते हैं। दो इंफीरियर साइड में यानी कि नीचे में पाराथायरॉइड ग्लैंड रहते हैं, जिसको राइट इंफीरियर पाराथायरॉइड ग्लैंड कहते हैं, और लेफ्ट इंफीरियर पाराथायरॉइड ग्लैंड कहते हैं। सबसे नीचे हमारा ओइसोफेगस से है जो कनेक्ट रहता है ट्रैकिया, जो सबसे नीचे साइड में आपको नजर आ रहा है, ओइसोफेगस है जिससे